मैं डॉक्टर उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। उस टू कंपोनेंट सिस्टम में भी हम सबसे पहले सॉलिड लिक्विड यानी ठोस द्रव जो साम्य है उस सिस्टम की स्टडी करेंगे। इस तरह का सिस्टम हमारे पास जैसे कि चांदी सीसा तंत्र यानी लेड सिल्वर सिस्टम, या बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, ये हमारे पास एक टू कंपोनेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। जो टू कंपोनेंट, इसमें भी हम सबसे पहले कंडेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस और है लिक्विड लिक्विड साम्य होते हैं। परंतु इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, जिसका एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर लेड सिस्टम। ये बाई कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास है, हम पता है। अब हम जानते हैं कि इसमें वे तंत्र जिसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर है दाब को स्थिर रखते हैं और उसमें वेपर फेज जो है उसकी हम नेग्लिजिबल यानी उपेक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, कंडेंस सिस्टम होगा। और जो कंडेंस सिस्टम होता है यहाँ पर हमारा जो फेज है यहाँ पे इस कंडेंस सिस्टम के लिए जो हमारा फेज रूल है इसको क्या है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसमें हम क्या है कि जब हम दाब को स्थिर कर देते हैं, इसका मतलब एक वेरिएबल हमारा अपने आप स्थिर हो गया है, कम हो गया है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो है संख्या हमारे पास कम होगी। इसलिए हमारा जो रूल F बराबर C-P+2 था, तो उसको हम क्या +2 की जगह +1 करेंगे, क्योंकि हमने दाब को स्थिर ही कर दिया है। इसलिए F बराबर C-P+1 हमारा नियम रहेगा। इसको हम समानित प्रावस्था नियम समीकरण यानी रिड्यूस फेज रूल कहेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर सिल्वर लेड सिस्टम का। जो सिल्वर लेड सिस्टम है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि सिल्वर लेड सिस्टम में ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट ए बी, इस ए पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेड। यहाँ जो लेड है हमारे पास 100% है, और इस बी पॉइंट पर पीबी 100% है हमारे पास, एजी 100% है। और जो हम इसमें धीरे धीरे एक मेटल में दूसरी मेटल धीरे धीरे जैसे डालेंगे, यानी पीबी के साथ धीरे धीरे एजी डालेंगे, तो यहाँ एजी 0% है, तो यहाँ एजी 100% है क्योंकि एजी ज़्यादा है, और पीबी यहाँ पे 0% है। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम के करैक्टर प्रमुख ये है हमारे पास कि जो एओ और ओबी हमारे पास जो ये है मोनो कंपोनेंट सिस्टम है। जो हमारा रूल है F बराबर C-P+1, इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट 2 हो गए इसके अंदर, और फेज भी 2 है, और +1 यानी F बराबर कितना होगा 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 हुई इसके अंदर। इसी प्रकार ये जो एरियाज है, यहाँ पे ये एरिया है, ये एरिया है,
ये सभी एरिया हमारे पास एक द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। और जो ओ बिंदु है ये हमारे पास नॉन वेरिएबल तंत्र है। यह बिंदु जो है हमारे पास गलन क्रांतिक बिंदु फ्यूजन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब देखिए हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास AO है, यहाँ पर A क्या है हमारे पास, इस पॉइंट पर जो शीशा है शुद्ध शीशा है हमारे पास, और यहाँ पे 100% मात्रा है, ये 327 डिग्री पर प्राप्त हुआ है। अब और ये जो शीशा है ठोस शीशा द्रव शीशे के साथ साम्य अवस्था में है। धीरे धीरे हम इसके अंदर क्या Ag मिला रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके अंदर Ag मिलाएंगे ये जो इसमें हिमांक में अवनमन शुरू हो जाएगा, हिमांक वक्र AO के अनुसार घटेगा और धीरे धीरे इसमें शीशे की मात्रा कम होएगी और Ag की मात्रा धीरे धीरे करके इसमें बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो सॉलिड शीशा प्लस में रजत युक्त शीशे का विलयन जो कि साम्य अवस्था में है प्राप्त होता है। और जो ये कर्व है हमारे पास ये है शीशे का रजत की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व। अब चूंकि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट हमारे पास 2 हैं और फेज़ हमारे पास चूंकि 2 है, एक सॉलिड और एक विलीन अवस्था में। अतः जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये बन गया सिस्टम हमारे पास मोनो वेरिएबल सिस्टम। अब इसी प्रकार हमारे पास जो BO सिस्टम है हमारे पास शुद्ध अवस्था में हमारे पास रजत है 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस रजत है और ये द्रव रजत के साथ लिक्विड के साथ साम्य अवस्था में है। और ये इसका है फ्यूजन वक्र। धीरे धीरे इसके अंदर जैसे हम Pb की मात्रा मिलाएंगे तो ये सिल्वर और रजत के साथ शीशे की विलयन की साम्य अवस्था के बीच में ये कर्व में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों कर्व हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास फेज़ 2 है, कंपोनेंट 2 है, इसलिए F इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 1 है। अब हमारे पास हमें बिंदु मिल रहा है O। यहाँ पर जो ये AO कर्व है और BO है इन दोनों का फ्यूज़न होता है, दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं हैं हमारे पास में। ठोस जो है शीशा है, ठोस ही हमारे पास सिल्वर है और विलयन जो कि साम्य अवस्था में तीनों। तो ये हमारे पास F बराबर C माइनस P प्लस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे F इज इक्वल टू 0 यानी नॉन वेरिएबल अचर तंत्र है। इस यहाँ पे जो चांदी की प्रतिशतता है 2.6% है। ये देखिए इसे हम गलन क्रांतिक बिंदु कहेंगे। और यह है 303 मिनिमम जो ये इसका न्यूनतम ताप है जिस पर ठोस द्रव प्रावस्था ठोस Pb और ठोस Ag के साथ साम्य अवस्था में अस्तित्व में। यहाँ जो टेम्परेचर है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे और जो यहाँ कंपोजिशन है उसको हम क्रिटिकल कंपोजिशन कहेंगे। ये कंपोजिशन हमारे पास क्रिटिकल कंपोजिशन 2। और यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल जो कंपोजिशन है गलन क्रांतिक संगठन यानी यूटैक्टिक कंपोजिशन जो कि Ag का 2.6% है और Pb इसके अंदर 94.4% है। और ये जो मिश्रण है ये कहलाएगा यूटैक्टिक मिश्रण यानी गलन क्रांतिक मिश्रण और ये हमें 303 डिग्री पर प्राप्त होता है। परंतु इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान है, परंतु ये यौगिक नहीं है क्योंकि दोनों जो धातु है Ag और Pb ये स्टाइकियोमेट्रिकली ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए एक क्या यौगिक की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं एरियाज़ की।
अब हमारे पास जो एरिया है ए सी ओ और साथ में जो बी डी ओ, ये जो एरिया हमारे पास में, यहाँ पे इन एरिया में ठोस सीसा और जो द्रव, साथ में जो ठोस रजत और उसका द्रव साम्य अवस्था में है, तो यहाँ पे फेज कितनी होगी हमारे पास? 2। फेज 2 है हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक टाई रेखा है, ये जो द्रव प्रावस्था का संगठन है, यहाँ पे एक क्षितिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। खींचकर टाई रेखा लाइन, इसे टाई लाइन कहेंगे। अब जो भी यहाँ पे जो पॉइंट टी है हमारे पास, इससे हम ये लाइन खींची की है TRM, जो कि इस कर्व को मैं एम पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए ये इसको काटती है। और यहाँ पे जो कंपोजिशन है कितना है? N% है। अब ये जो पॉइंट R है, यहाँ पर जो सॉलिड सिल्वर है और उसका संगठन N के द्रव का अनुपात हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो ठोस रजत अपॉन द्रव, यानी RM बाय RT। ये जो कर्व हमारे पास AOB, जो AOB वाला जो हमारे पास कर्व है, इसको हम कहेंगे लिक्विडस वक्र, लिक्विडस वक्र कहेंगे। और हमारे पास ये जो यानी ये वाला, अब दूसरा जो वक्र है वो हमारे पास देखो, ए बचा कौन सा? AC OD B, यानी नीचे वाला जो डिब्बे जैसा है कुछ, इसे हम कहेंगे सॉलिडस कर्व। अब हमारे पास जो AOB के ऊपर का जो पार्ट है, ये केवल हमारे पास लिक्विड अवस्था में ही है ना। तो फेज 1 है हमारे पास, कंपोनेंट हमारे पास 2 है ही इसके अंदर, इसलिए F बराबर 2 होएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? एक जो है द्विचर तंत्र की तरह व्यवहार करेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो COD, इसके नीचे हमारी क्या है? लिक्विड फेज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ क्या है? सॉलिड PB है, यहाँ सॉलिड AG है। 2 अवस्थाएं अस्तित्व में हैं, दोनों के बड़े क्रिस्टल और छोटे क्रिस्टल का मिक्सचर आपस में यहाँ पर उपस्थित रहता है, जिसमें कि जो AG है यहाँ पर 2.6% है, जो कि 303 डिग्री पर प्राप्त हो रही है हमें। और जो शीशे के बड़े क्रिस्टल हैं हमारे पास, वो तो हमें 327 डिग्री पे मिल रहे हैं, और AG के बड़े क्रिस्टल हमें 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहे हैं। यहाँ पे ये 2 फेज है, कंपोनेंट 2 है, इसलिए ये जो सिस्टम है मोनो वेरिएबल होगा, केवल ताप यानी समतापी प्रावस्था के अनुसार होगा। इसके लिए हम देखिए, हम ये लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे KLMN, यानी एक क्षैतिज रेखा हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है। अब यहाँ पे देखिए बिंदु जो K है, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड PB है। धीरे धीरे हम इसमें AG मिला रहे हैं। AG मिलाने से ये जो है सॉलिड लेड के साथ में द्रव, जिसमें शीशे और रजत का विलयन अस्तित्व में है। अब धीरे धीरे हमारे पास ये L की ओर आ रहा है। यहाँ पे जो L और M है, इसके बीच में हमारे पास लिक्विड की
अवस्था प्रावस्था रहती है। और अर्थात यहाँ पे जो ठोस सॉलिड जो सीसा है वो भी क्या है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब जो एम बिंदु पर रजत के क्रिस्टल दिखाई देने लग जाएंगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे रजत के जो बड़े क्रिस्टल हैं वो दिखाई देने लगेंगे, और पीबी जो लेड है उसकी मात्रा कम होती जाएगी, और बिंदु एन पर रजत रह जाएगा, और जो द्रव अवस्था है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। शॉर्ट में हमने जैसे अभी अभी देखा है, जहाँ पे एक साम्य अवस्था रहती है, एक प्रावस्था थी, वो हमारे पास कौन सी थी, जहाँ पे विलयन अवस्था और एजी और पीबी साम्य अवस्था में थे, प्लस जो कर्व हमारे पास ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ये सब क्या है हमारे पास। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी थी, 2। जहाँ पर फेज 2 थी वो कौन कौन सी थी, पीबी जो सॉलिड अवस्था में है, और लिक्विड जब इनका विलयन, दूसरा एजी सॉलिड और खुद इसका विलयन, तीसरा पीबी एजी आपस में मिले हुए हों और तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में हमारे पास कंपोनेंट 2 है और फेज भी इसके अंदर 2 है, इसलिए ये मोनो वेरिएबल है। तीसरी अवस्था हमने वो बिंदु वो देखा था, गलन क्रांतिक बिंदु, जहाँ पे तीनों अवस्थाएं हमें साम्य अवस्था में प्राप्त हो रही है। ये एक नॉन वेरिएबल हमारे पास इसका सिस्टम है। अब हम देखते हैं जो इसका सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी विरजकरण जो प्रक्रम वो कैसे करते हैं। पैटिंसन प्रक्रम के द्वारा शीशे से रजत को हम पृथक करने की विधि को समझा जा सकता है। इसमें हमने अभी अभी देखा है कि ये देखिए, ये जो अलग करने के जो पॉइंट है हमारे पास, हाँ इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, यानी हम रजत कैसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये देखिए, ये जो बिंदु x, यहाँ पे जो बिंदु ये x है हमारे पास में, रजत युक्त शीशे के द्रव अवस्था को, ये लिक्विड फेज है ही हमारे पास, और ये सिल्वर के साथ में पीबी जो द्रव अवस्था में है ये अवस्था है। अब यहाँ पे जो रजत है हम देखते हैं, नीचे देखिए इस तरफ रजत की मात्रा बहुत कम है इसके अंदर एजी की। अब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं, यानी इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से ये जब वाई पॉइंट पर कटता है तो वाई से ये एओ वक्र के आ जाता है और इसके अनुसार बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जिसके सारे बढ़ेगा तो इसमें रजत का अनुपात बढ़ने लगता है, और बिंदुओं पर द्रव अवस्था में जो एजी का अनुपात है वो हमारे पास देखिए 2.6% प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार रजत युक्त शीशे से रजत का जो प्रतिशत है 0.25% से बढ़कर 2.6% तक आ जाता है। इस प्रकार से ये विरजतीकरण प्रक्रम को हम समझ सकते हैं। तो ये है आज हमने जो 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर स्टडी करा है कि टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने सिल्वर लाइट सिस्टम का स्टडी किया है। साथ ही हमने
यह भी देखा है कि जो है विरजतीकरण, जो सिल्वराइजेशन है, उसको भी हम कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।